हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। तो चलिए आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम देखते हैं। तो आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था प्लाज्मा यूज़ करके कोविड-19 के पेशेंट को ठीक करने के लिए, उन्होंने अभी उनको मना कर दिया है। उन्होंने 400 पेशेंट्स का ट्रायल किया और उन्होंने पाया कि इससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा है। मीन्स प्लाज्मा थेरेपी से, प्लाज्मा देने से कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि जो पेशेंट कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं, उनका प्लाज्मा यूज़ करके दूसरे पेशेंट जो कोविड-19 के पेशेंट है उनको दिया जाता था, ताकि उससे वो रिकवर कर सके। बट आईसीएमआर ने कहा है कि इससे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं हो रहा है। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह साइक्लोन का नाम दिया जाता है, उसी तरह हमें अलग अलग वेरिएंट बीमारी के भी नाम देने चाहिए। और इसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और डिफरेंट वेरिएंट के रिलेशंस देखने के लिए एक अलग से नोमेनक्लेचर की शुरुआत करनी चाहिए। सुबोध कुमार को, जो 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको सीबीआई मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बनाया गया है। वो महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर थे। उन्होंने रॉ में 10 साल भी काम किया है। उन्होंने 6 ईयर एज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में भी काम किया है। जो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, वो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं और वो एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक में काम करते हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को यूएई गवर्नमेंट ने एक गोल्डन वीज़ा दिया है। ये फर्स्ट इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हों को गोल्ड वीज़ा मिला गया है। 2019 में यूएई की गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम बनाया जिससे लास्ट टर्म के लिए किसी को भी रेसिस्टेंस ये वीज़ा दिया जा सकता है, रहने के लिए वीज़ा दिया जा सकता है। इस वीज़ा में गोल्डन वीज़ा से 5 से लेकर 10 साल तक का वीज़ा दिया जाता है। इसमें उन लोगों को दिया जाएगा जो अपने फील्ड में बहुत अच्छे हों, जैसे अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छे एक्टर हो, उनको बुलाया जा रहा है ताकि उनके देश में है ना जाकर अब वो वर्क करे और उनके देश की है ना प्रोग्रेस करे, डेवलप करे। इसमें पहले क्या था कि कोई भी बाहर के इंसान या बाहर कंट्री के इंसान वो 100% बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, बस पर जिसके पास गोल्डन वीज़ा है वो अब 100% बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है यूएई में। कल 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इसमें डिफरेंट स्टेट्स ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिए। सब चाहते थे कि जो भी इसेंशियल गुड्स हैं, वेंटिलेशन है, मेडिसिन है, सब पे जीएसटी उस पर नहीं लगना चाहिए, उससे उसको एग्जेप्शन मिलना चाहिए। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक ग्रुप काउंसिल बनाई गई है जो अपना रिपोर्ट जून 8 को देगी। इससे जो भी कहा गया है कि जो भी गुड्स, जैसे गुड्स हम डोनेशन के लिए खरीदते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और स्टेट्स को 1.5 लाख एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि 0 जीएसटी ऑन वैक्सीन और ड्रग्स में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगना, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। कर्नाटका में पिछले साल से अभी का जो डेथ हो रहा है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। ये तो होना ही था, इतना इलेक्शंस वहाँ हो रहे थे तो इतने लोग रैलीज में इकट्ठे हो रहे थे, इससे तो ये लग रहा था कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में केसेस ज़्यादा आएंगे।
जो कोवैक्सीन का जो सप्लाई का सर्किल है वो अब लेट हो रहा है, उसका डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। अब ये जो 4 महीने में जो सर्किल होने वाला था वो अब वो लेट से होगा। तमिलनाडु में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, उनको ढूंढे और उनको हेल्प प्रोवाइड करें। ममता बनर्जी जो मीटिंग हुआ था यास साइक्लोन के लिए, उसमें ममता बनर्जी ने वो मीटिंग को स्किप कर दिया, पर वो बाद में सेपरेटली मिली प्राइम मिनिस्टर से और अपना रिपोर्ट सबमिट किया उन्होंने। दिल्ली गवर्नमेंट 31 मार्च से अपना लॉकडाउन अनलॉक की प्रोसीजर को शुरू करेगी। वो धीरे धीरे अपने लॉकडाउन को ख़त्म करेगी और धीरे धीरे वो अनलॉक शुरू करेगी। ये कहा जा रहा है जो भी घर में काम करने बाई जाती थी वगैरह, घर का काम करती थी, हाउस कीपिंग काम करती थी, उन लोग को काम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनके मालिकों ने जो उनको एम्प्लॉय किया हुआ था वो उनको मना कर दिए हैं कोविड-19, उससे वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सुनील कुमार जो केस है, मर्डर केस, जिन सुनील कुमार ने एक लेस्टर को मर्डर कर दिया, सागर धनकर को, उस केस में 2 और लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब टोटल लोग 9 हो गए हैं। एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था कि सुनील कुमार के मर्डर केस में मीडिया बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, उल्टा ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो इसलिए इसको नहीं किया जाए, इसके लिए एक PIL पिटीशन डाला गया था हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को मना कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। मैन जो ब्लैक फंगी का इलीगल सेल कर रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वो लगभग 10 लाख रुपए का ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। अब देखिए 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेती है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट जो है ना चीटिंग कर रही थी, मीन्स लोगों से गलत पैसे ले रही थी रेमडेसिविर मेडिसिन देने के लिए। उन्होंने लगभग 11 लोग से 2,25,000 रुपीज़ चीटिंग किया। आज वो पकड़ा गई हैं। दिल्ली कांग्रेस कह रही है कि है ना लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन कम किया जाए और रिस्ट्रिक्शन उसी एरिया में बढ़ाया जाए जो कंटेनमेंट जोन्स हैं। अशोक गहलोत जो बीजेपी कह रही है कि स्टेट ज़्यादा वैक्सीन वेस्ट कर रही है, उससे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये बोलने से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है उनकी मनोबल घटेगी, और वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे स्टेट्स में को ये वेस्टेज हुई है वैक्सीन की वो 2% के आसपास हुई है। वो जो नेशनल की जो है वो 6% है, उससे हमारा काफ़ी कम है। और जो सेंटर ने फिक्स भी किया है लिमिट वो 10% का है, तो हमारे जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने डोमेस्टिक पावर को कम करने की बात की है। वो 50 पैसे से 1 रुपये तक अब बिजली बिल पे अपने कस्टमर को लोगों को कम पर यूनिट बिल लेंगे। एक यूट्यूबर को पुलिस कस्टडी मिल गया है, जिन्होंने एक पंजाबी यूट्यूबर है जिनका नाम था परास सिंह। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता और वहाँ के लोगों को चाइनीज़ कहा था, तो इसके लिए उनको अरेस्ट किया, उनको पुलिस कस्टडी दे दी गई है। अब उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट में पेशी हुई है।
कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 2 वीक के लिए और लॉकडाउन बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के में एमपी कह रहे हैं कि अगर मराठा कोटा के लिए अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो वो 6 मई से प्रोटेस्ट करेंगे। और आप जैसे जानते हैं कि अब पेट्रोल का दाम 100 रुपये के पार हो गया है कई स्टेट्स में, तो उसके लिए तंज मारा जा रहा है। एनसीपी के नेता बोल रहे हैं कि यही है अच्छे दिन। अब देखते फिर से यह साइक्लोन से का न्यूज़ कि पीएम अनाउंस किए हैं कि यास की वजह से जो भी नुकसान हुए हैं उसके लिए 100 करोड़ के ऐड 3 स्टेट्स को दिए जाएंगे। वो स्टेट कौन कौन है? वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। चलिए आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। थैंक यू सो मच, आपने मेरा लेक्चर सुना। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया वो भी बताइए। हम कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने का। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।